आज देश के 22 लाख से ज्यादा छात्रों की आंखों में आंसू है। महीनों की तपस्याएं और माता पिता के सपने सब एक झटके में मिट्टी में मिल गए जब खबर आई कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आखिर कब तक हमारा सिस्टम युवाओं के भविष्य से खेलता रहेगा? सवाल यह है कि आखिर कब तक इस देश का छात्र सिस्टम की नाकामियों का बोझ अपने कंधों पर उठाएगा? क्या एक नेशनल लेवल का एग्जाम निष्पक्ष तरीके से करा पाना सरकार के बस की बात नहीं है? क्या मोदी सरकार और शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता में छात्रों का भविष्य नहीं है? एक परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने में सिस्टम हर बार नाकाम क्यों हो जाता है? पेपर लीक या धांधली की खबरें आने के बाद सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना समाधान नहीं है। उन चेहरों को बेनकाब क्यों नहीं किया जाता जो पर्दे के पीछे बैठकर भविष्य का सौदा करते हैं? जो बच्चा दिन रात एक करके डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, उसकी मेहनत का हिसाब कौन देगा? क्या सरकार को अंदाजा भी है कि परीक्षा रद्द होने से एक छात्र पर क्या मानसिक असर पड़ता है? जब देश की बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा सुरक्षित नहीं है तो छात्र किस व्यवस्था पर भरोसा करे? क्या एनटीए की साख अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है? नीट परीक्षा कैंसिल होने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस रद्दीकरण को युवाओं के भविष्य के साथ अपराध करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि 22 लाख छात्र छात्राओं की मेहनत और सपनों को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। उनका कहना है कि जहां किसी मां ने गहने बेचे और पिता ने कर्ज लिया, वहां बदले में उन्हें सिर्फ पेपर लीक और सरकारी लापरवाही मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है और मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। हालांकि मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है ताकि धांधली की तह तक पहुंचा जा सके। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी जीरो एरर परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और राजस्थान के सीकर जैसे केंद्रों से लीक हुए गैस पेपर की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा रद्द कराना ही छात्रों के हित में था। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। सड़कों पर आक्रोश है और सोशल मीडिया पर दर्द। कोई छात्र रो रहा है तो कोई गुस्से में है। एक छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि उसके सालों की मेहनत का परिणाम होती है। लेकिन यहाँ तो परीक्षा से पहले ही सिस्टम फेल हो गया है। क्या वाकई हम एक डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनने की बात कर सकते हैं जहां एक एंट्रेंस एग्जाम तक ढंग से आयोजित नहीं हो पाता? आज सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि इस देश के भविष्य का है। सरकार को अब कागजी वादों से बाहर निकलकर कड़े कदम उठाने होंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सवाल पूछेंगे क्योंकि जो लाखों जिंदगियों का मामला है।